इधर क्वेश्चन नंबर दूसरा के है और दूसरा क्वेश्चन का ए, बी और सी। तीन क्वेश्चन दिया गया है। तीन क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों वर्गों का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। बारी बारी से हम लोग देखते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए नंबर वाला क्या कह रहा है। एक वर्ग दिया गया है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है, प्रत्येक भुजा बराबर 6 सेमी। हम लोग को पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया गया है, तो 6 सेमी के क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 6 के स्क्वायर कितना 36 और सेमी गुने सेमी तो क्या हो जाएगा सेमी। कोई दिक्कत है, चल यही तुम्हारा हो गया। ये हो गया ए नंबर वाला आंसर। बी वाला देखते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना दिया गया है बी नंबर में, 9 सेमी। ठीक है, 9 सेमी दिया गया है, जिसमें हम लोग को पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया गया है, 9 सेमी। तो 9 सेमी के क्या करेंगे, 9 के स्क्वायर कितना होता है 81। सेमी के स्क्वायर सेमी स्क्वायर। ये हो गया क्या, देखते हैं सी वाला क्या कह रहा है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर 4 मीटर यहाँ पे दिया गया, ध्यान देना है। क्या है, 4 मीटर दिया गया है ना। अब हम लोग देखते हैं, पर लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया गया है, 4 मीटर। क्या है, 4 मीटर स्क्वायर में भुजा स्क्वायर, तो 4 मीटर स्क्वायर। और 4 के स्क्वायर कितना 16 और मीटर का क्या हो जाएगा मीटर। तो ये हो गया, ये तुम्हारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर। कोई दिक्कत है, कि एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 144 वर्ग मीटर। ठीक है, कह रहा है यदि इसकी लंबाई 24 मीटर है तो बगीचे की, कह रहा है यदि इसकी लंबाई 24 मीटर है तो बगीचे की लंबाई ज्ञात करना। यहाँ पर चौड़ाई होगा क्या, देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 24 मीटर के पहले क्या लिखा हुआ, चौड़ाई लिखा हुआ। यहाँ पर क्या होगा, चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पर लंबाई बोल ही रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, चौड़ाई। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 24 मीटर है तो बगीचे की लंबाई ज्ञात करना है। तो तुम लोग को पता है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, देखेंगे कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर। लिख देंगे आयताकार क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 144, यानी कि वर्ग मीटर के मतलब होता है मीटर पे स्क्वायर, उसी को बोलते हैं वर्ग। समझ में आ रहा है ना, तो वर्ग मीटर हो गया है। आप देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि यदि इसकी चौड़ाई 24 मीटर है, लिख देंगे आयताकार बगीचे की चौड़ाई बराबर कितना है 24 मीटर। कितना है, हिंदी में लिख देते हैं 24 मीटर। आ रहा है समझ में। अब कह रहा है कि तुमको क्या निकालना है,
लंबाई ज्ञात करना, तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे देखें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने, तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर धोखा रहा कि आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, तो जहाँ पर क्षेत्रफल है वहाँ पर कितना लिखेंगे? 144 मीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब कह रहा है लंबाई, तो लंबाई तो दिल नहीं है। देखो लंबाई हम लोग को निकालने के लिए बोला तो लिख देंगे लंबाई गुने चौड़ाई। कितना है रे? 24। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, इसको सिर्फ क्या करना है, इधर ई पट्टी ले चला तो कितना हो जाएगा? लंबाई गुने 24 मीटर और बराबर कितना? 144 मीटर। और देखो इधर गुना में है 24 मीटर, तो इधर ई पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो यहाँ पर बोल देंगे लंबाई बराबर, तो कितना हो जाएगा? 144 मीटर स्क्वायर बटा कितना? 24 मीटर। तो देखो मीटर से मीटर कुछ हो जाएगा खत्म। स्क्वायर के मतलब क्या होता है कि जो मीटर है कई गो लिखा हुआ है? 2 गो लिखा हुआ है। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया? खत्म। और 24 का पढ़ेंगे कई बार में? 144 आएगा। 24 छके 44। कितना बार में? 6 बार में। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर कितना? 6 मीटर। आ रहा है समझ में? यही तुम्हारा हो गया आंसर। समझ में आया कि एक 10 सेमी और 12 सेमी आयताकार के कागज में 2 वर्ग सेमी के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? प्रयोग करके दिखाइए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है कि 10 और 12 सेमी का क्या निकालना है? एक कागज का टुकड़ा। तो मान लेते हैं 10 और 12 सेमी का, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये 10 है और ये कितना हो गया? 12। इसको भी सेमी कर देते हैं। अब कह रहा है इसमें 2 वर्ग का यानी कि 2 सेमी वर्ग का यानी 2-2 मीटर वर्ग, 2-2 वर्ग वाला ऐसा वाला कितना वर्ग बनेगा? छोटा छोटा वर्ग पता करना है। 2 सेमी का टोटल कितना है? 10 को है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 गो हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 12 गो है तो 6 गो इधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 गो। तो यहाँ पर तुम लोग प्रयोग करके भी देख सकता है। चलो देखो कह रहा है पहले प्रयोग करके जांचिए, तो प्रयोग करके हम लोग जांच लेते हैं कई गो होता है ये। तो देखो यहाँ पर 10 सेमी है ने, कि टोटल लंबाई कितना? हम लोग के वर्ग बनाना है कितना सेमी वाला? 2 सेमी वाला। तो क्या करेंगे? 2 सेमी तो 2 पचे यानी कि 5 गो वर्ग बनेगा। तो 5 गो वर्ग बनाते हैं हम लोग। देखो पहले सुन जाते देखते हैं पर देखो 1 2 3 4 और 1 कितना हो गया? 5 भाग में बांट दिए। अब कह रहा है इधर कि 12 सेमी है, तो 12 सेमी के मतलब कई गो? 12 के 2 से काट देगा तो कितना हो जाएगा? 6। यानी कि 6 गो घर बनाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 5 और हो गया इधर बोला हम लोग मिटा देते हैं, ठीक। इतना हो गया ने। अब हम लोग देखो गिनेंगे कि कई गो वर्ग है, ऐसे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 और फिर इधर 1 2 3 4 5 6। तो 6 इधर हो गया
इधर कितना वर्ग हो गया? 6 और इधर कितना हो गया? 5 5 हो गया ने। तो 6 5 30 कितना हो गया? 6 5 30, लेकिन 30 से ज्यादा होगा, ये वर्ग ने है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि 30 ई पटी तो 30 क्या हो जाएगा? वो पटी। पहले देख लेते हैं हम लोग, जांच करके इसको हम लोग मिटा देते हैं पहले, ठीक। अब रियल में कितना काटा है ये देखते हैं। तो चलो देखते हैं, इधर कह रहा है ना कि एक वर्ग है और एक आयताकार, यहाँ पर ऐसा करना कह रहा है कि एक 10 सेमी गुने 12 सेमी आयताकार कागज के टुकड़े में, तो कागज का टुकड़ा कितना है? 10 और 12 सेमी का टुकड़ा है। इसमें कह रहा है कि 2 सेमी के कितने वर्ग, यानी कि 2 सेमी के कितने वर्ग के टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो देखो इतना काट काट के कैंची से क्या करता है, निकाल लेता है, उसके बाद बोलेगा गिन करके बताइए कि कितना हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले। सोल्व में कह रहा है कि आयताकार कागज का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार कागज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है, मान लेते हैं इसको, लंबाई कितना है? 10 सेमी और गुने चौड़ाई 12 सेमी। अब कर देंगे 12 दैया हिस्सा से सेमी गुने सेमी, कुछ हो जाएगा रे सेमी स्क्वायर, यानी कि पूरे का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 120। अब कह रहा है क्योंकि इसमें कितना टुकड़ा, कितना सेमी वाला जो वर्ग काट काट के निकालना है? 2 सेमी वाला। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 सेमी वाला वर्ग की वर्गों की संख्या बराबर, तो कितना हो जाएगा? 120 मीटर स्क्वायर बटा कितना सेमी? वो सेमी है ना, इतना सेमी स्क्वायर, 120 सेमी स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा? 2 सेमी, सिर्फ सेमी स्क्वायर कितना हो जाएगा? और इस सेमी स्क्वायर से सेमी स्क्वायर कुछ होगा खत्म, और 60 दूना 120, यानी कि हम कह सकते हैं 2 सेमी वर्ग वाले वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा? तो लिख सकते हैं वर्गों की संख्या बराबर कितना रे? 60। हो गया? आया समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं।